अगर आप अपने जीवन में छोड़ने की कला सीख गए, आपने अपने जीवन के तमाम दुख दर्द कष्टों को लेट गो करना सीख गए। क्योंकि ध्यान साधना में छोड़ने की कला सीखना सबसे महत्वपूर्ण है। मन की प्रवृत्ति हर चीज़ पकड़ लेना जकड़ लेना है। एक मन की जो आदत है पकड़ लेना जकड़ लेना, छोड़ ना पाना, लेट गो नहीं कर पाना, वह सबसे एक गंभीर बीमारी है आध्यात्मिक साधना में। हमारे मन का स्वभाव है पकड़ लेना, चाहे वह संस्कार हो, मान्यता हो, समझ हो, आपका ज्ञान हो। कोई भी चीज़ जब तक मन पकड़े हुए है, आप ध्यान जान ही नहीं सकते, आप ध्यान में जी ही नहीं सकते, आप ध्यान में हो ही नहीं सकते। तो आज हम यही बात एक सुप्रसिद्ध संत मारपा की कहानी से समझेंगे। तो मारपा बहुत सुप्रसिद्ध संत, विख्यात संत तिब्बत के हुए। कहा जाता है कि मारपा के गुरु ने एक दिन मारपा को बहुत कठिन कार्य दिया। मारपा के गुरु ने मारपा को कहा कि तुम्हें एक 3 मंजिला मकान बनाना है, जिसमें तुम्हें कोई भी किसी भी तरह की हेल्प किसी से नहीं लेनी है। हर एक काम खुद से करना है और अपने हाथों से घर बनाना है। अब ये गुरु का आदेश था, इसको टाला भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मारपा बहुत आज्ञाकारी शिष्य थे। तो मारपा ने यह आदेश स्वीकार कर लिया। जो गुरु बोले वो सर आंखों पर। मारपा जैसे ही गुरु ने आदेश दिया उस कार्य में संलग्न हो गए। गांव से ईंटें और सामान, रेती बजरा, जो भी सामान मकान बनाने के लिए लगता है, वो 4-5 मील की दूरी पे था। मारपा पैदल यात्रा करते और वो धीरे धीरे सारा मठ का सामान अपने कंधों पे लाके ढोते और जहाँ मकान बनाना है वहाँ रखते। काफ़ी लंबा समय इनका सिर्फ सामान ढोने में गया। रास्ते बड़े कठिन प्रतीत होने लगे। मारपा ने अत्यंत कठिन संकल्प लिया। एक आम व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन रास्ता हो जाता है जब आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। मारपा बहुत ज़्यादा संकल्पवान व्यक्ति थे। दिन रात वह अकेले ही सारा सामान ढोते, ईंट पत्थर जो भी लगता वो ढोते, लकड़ी जुटाते, पत्थर काटता और जैसे तैसे वो सारा इंतज़ाम कर लेते। सालों कड़ी मेहनत करने के बाद वह 3 मंजिला इमारत बनके तैयार हो जाती। मारपा अत्यंत खुश और प्रसन्न होते और उन्हें बहुत गर्व महसूस होता कि यह महल खड़ा हो गया। वह दौड़ा हुआ अपने गुरु के पास जाता और गुरु को बताता कि मैंने मकान तैयार कर दिया, गुरुदेव घर तैयार हो गया। मारपा को लगता अब गुरुदेव आशीष देंगे या फिर ऐसी कोई शाबाशी देंगे, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत होता। मारपा के गुरु मारपा से कहते हैं, अब जाओ और घर जला दो। आप सोच सकते हैं कितनी कठिन मेहनत करने के बाद अगर हमें कोई चीज़ हासिल होती है और हम उसे खुद नष्ट कर दें तो कितनी तकलीफ़ होती है। हम उसे खोना नहीं चाहते, लेकिन मारपा को उसके गुरु आदेश देते हैं, जाओ घर जला दो। तो मारपा बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं, मैंने रात दिन मेहनत की और अब ये आदेश देते हैं मैं घर जला दूं। वह किस तरह इस आदेश को इनकार कर दे। वर्षों से मेहनत हम जो भी करते हैं हम खुद उसको जला दें, ये नामुमकिन साबित होता है। मान लो किसी की लाखों करोड़ों की फसल उगी, कोई उसके गुरु को आदेश दे कि सारी फसल जला के राख कर दे, तो क्या उसमें हिम्मत हो पाएगी। लेकिन मारपा बड़े ही विलक्षण स्वभाव के मालिक थे। थोड़ी देर तो वो चिंतन मनन किए, उसके बाद वो निकल पड़े। मारपा ने बिना एक शब्द अपने गुरु से कहे वह घर जलाने की ओर निकल पड़े। उन्होंने अपने हाथों से बनाए हुए भव्य महल को आग लगा दी। रात भर घर वह आग में जलता रहा। 1-2 दिन बाद जैसे ही वह मकान पूरा राख हो गया, मारपा फिर अपने गुरु के पास जाता है। कहता है, गुरुजी जैसा आपने आदेश दिया था मैंने वो पूरा घर जला दिया। गुरु ने उसकी चेहरे की ओर देखा और कहा, फिर से एक नई शुरुआत करो, फिर घर बनाना है। अब मन ही मन मारपा और आश्चर्यचकित होता है। गुरु ने पहले घर बनवाया, फिर घर को आग लगवा दी, अब कहते हैं फिर से बनाना है। मारपा ने फिर से स्वीकार कर लिया आदेश। कहते हैं मारपा के जीवन में ऐसी घटना 7 बार घटी। 7 बार सामान ढोता, मकान बनाता और फिर मकान जला देता, फिर सामान ढोता,
फिर मकान बनता और फिर मकान को आग लगा दी जाती, क्योंकि गुरु का आदेश था। हर बार मारपा मकान बनाता और उसका गुरु आदेश देता कि घर को जला दो। मारपा के लिए शुरू में ये काम बहुत कठिन था। नया नया काम हर किसी के लिए कठिन होता है, लेकिन बार बार मकान बनाने की आदत से वो बहुत ज़्यादा कुशल और बहुत ज़्यादा तेज़ी से कार्य करने लगा और तेज़ी से मकान का निर्माण करने लगा। अब उसको उसकी बारीकियां हर तरीके से समझ आने लगी, तो मकान पहले के अपेक्षा धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ती गई और मकान जल्दी बनते लगा और ज़्यादा सटीकता से निर्माण करने लगा। 7वीं बार जब मकान जलकर राख हो गया, फिर वह गुरु के पास जाता और वह बताता कि मकान पूरा जल के राख हो चुका है। फिर उसका गुरु कहता है कि अब कार्य समाप्त हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं, तुम्हारा कार्य संपूर्ण हुआ, तुम्हारा कार्य समाप्त हुआ। अब मारपा के गुरु क्या इस कहानी से सीख देना चाह रहे हैं और मारपा खुद क्या सीख ले रहा है? तो इस कहानी से यही सीख मिलती है, जो हमारे मन में संस्कार, मान्यताएं, ज्ञान, भावनाएं, जो भी हम नया जीवित करते हैं या लेते हैं, उसका रात होते ही, सांझ होते ही जला देना ही उस पकड़ से छुटकारा पा लेना है। जो भी हमारे मैं को मजबूत करता है, कोई भी चीज़ की पकड़ हमारे मैं को मजबूत करती है, हमारे अहंकार को बढ़ाती है। जैसे ही मकान बना, हमारा अहंकार मजबूत हो गया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैंने किया। जो भी चीज़ में आप संपूर्ण सफल हो जाते हैं, एक ईगो बिल्ट होता है, एक अहंकार, मैं मजबूत होता है, एक विल बनती है कि ये मैंने किया, ये मैं कर पाया। तो वह जैसे ही बनता है, वैसे ही मारपा का गुरु क्या करता है, उसे जला देने को कहता है। अगर मान लीजिए हमने कोई नया ज्ञान लिया, अब वही ज्ञान को हम सालों साल पकड़ के चलेंगे तो हमारा अहंकार मजबूत होएगा कि ये मैं जानता हूँ, सबसे बड़ी समस्या मैं ये जानता हूँ। तो वहीं यहाँ हमें सीखना है, यहाँ हमें उखाड़ फेंकना है। सुबह हमें सीखना है, सांझ हमें वही चीज़ उखाड़ फेंकना है। सुबह हमने मान लीजिए कोई ज्ञान लिया, सांझ आते ही वह ज्ञान हमें विसर्जित कर देना है। यही कहानी हमें इसमें सीख देती है। हम कोई भी चीज़ को इतना इंटेंसिटी से पकड़ते हैं कि वह हमारा अहंकार बन जाती है। हमें समझ लेनी है, ज्ञान लेना है, संस्कारों से, मान्यताओं से, हर चीज़ से हमें सीखना है। सुबह और सांझ वही हमें जला देना है। अर्थात जो भी हम दिन भर में सीखते हैं, करते हैं, रात आते ही हमें उसे लेट गो कर देना है, भुला देना है, ख़त्म कर देना है। अगर ये प्रवृत्ति हमारे स्वभाव में हम डेवलप कर लेते हैं, जो हमारे पिछले समय के जो संस्कार निर्मित हो रहे हैं, जिनकी लीक बन रही है, वो लीक बनना बंद हो जाएंगी। जो भी हम कर्म करते हैं, ज्ञान लेते हैं, सफलता मिलती है, जो भी हम करते हैं, अगर उसकी लीक बहुत स्ट्रांग हो गई तो आपका मन में मैं की जो जगह बहुत स्ट्रांग हो जाती है और वह मैं ही अहंकार का कारण बनता है। तो अगर अपने जीवन में आध्यात्मिक साधना, स्पिरिचुअल अवेयरनेस में हमें आगे बढ़ना है, तो आप दिन भर में देखें, आप सुबह से शाम तक के किस चीज़ को सबसे ज़्यादा ऊर्जा दे रहे हैं, किस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, शाम को वही विसर्जित कर दें। ठीक है, उस वक्त ज़रूरत थी, हमने सीखा, और सांझ जाते ही अब उसकी ज़रूरत समाप्त हो गई, अब उसे जाने दें। फिर अगली सुबह होंगी, फिर सीखें और सांझ जाते ही उसे भूल जाएं, समाप्त कर दें। यही हमें यह कहानी प्रेरणा देती है। मैंने अपनी जीवन में इस कहानी से यही सीखा, जो भी हम सीखते हैं, समझते हैं, उसे भुला देना चाहिए। उसकी पकड़, कोई भी चीज़ की पकड़ हमें जीवन में मुक्त एहसास नहीं करा सकती, आनंदित एहसास नहीं करा सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मैं स्ट्रांग होता है। अगर मैं को समाप्त करना है, विलीन करना है, तो हमें एक समर्पण की ओर, लेट गो की ओर बढ़ना होगा। उसके लिए ये कहानी बहुत सही संदेश देती है। लेट गो करना सीखना है तो मारपा से सीखें।